बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाहिर कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। बकरीद स्पेशल में लेकर आई हूँ मैं आज आपके लिए एक अलग सी रेसिपी, एक यूनिक सी रेसिपी जो सेम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनके तैयार होती है और ये बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती है। बीफ नली बलोची कढ़ाई सेम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनती है, तो इसको बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। इसको दावतों में बनाइए, बहुत आला बन के तैयार होती है और ये बहुत जूसी और बहुत मज़ेदार बनी थी। इसकी एक एक बोटी में एक अलग सा जायका था। तो चलते हैं यहाँ पर हम अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया था और उसको नॉर्मल साइज़ में बोटियाँ क्यूब्स स्टाइल में मैंने कटिंग करवा ली थी। और यहाँ पर एक नली है, क्योंकि ख़ास कर ये नली बलोची कढ़ाई है। यहाँ पर मैंने गोश्त को साफ़ करके धोकर रख दिया है। यहाँ पर मेरे टमाटर हैं, 5 से 6 टमाटर हैं बड़े साइज़ के। इसको पहले मैंने टमाटर के 4 हिस्से कर लिए हैं लंबाई में, और इस तरीके से पहले मैंने फिर क्यूब्स स्टाइल में कटिंग कर लिया है। तो इस तरीके से मैंने सारे टमाटर क्यूब्स कटिंग कर लिए हैं। यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरा तकरीबन 2 टीस्पून, और यहाँ पर नमक है 1 टीस्पून। तो यहाँ पर मैं एक देगची में पानी डालकर साथ ही गोश्त डालकर मैंने रख दिया है। तो यहाँ तकरीबन हम सारा गोश्त यहाँ पर ऐड कर देंगे। और साथ ही हम अपने टमाटर यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो पानी मैंने तकरीबन 4 से 5 गिलास भर के रखा है। तो आप देख सकते हैं कि आपका गोश्त कितना पानी लेगा और कितने पानी में गलेगा और कितनी देर में, तो ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेरा तो 45 मिनट में यहाँ पर गोश्त गल गया था। तो साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक डालकर ढक्कन बंद करके रख दिया है। तो यहाँ पर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ तकरीबन मेरा 45 मिनट में गोश्त गल गया था और पानी भी खुश्क हो गया था। तो यहाँ तकरीबन हाफ़ कप पानी रह गया था, तो मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया था और फ्लेम को मैंने फुल कर दिया था, ताकि मेरा ये पानी अच्छे से खुश्क हो जाए गोश्त का। और यहाँ मेरा तकरीबन 45 मिनट में गोश्त गल गया था। आप देख सकते हैं कि आपका गोश्त कितनी देर में गले। तो यहाँ पर मेरे गोश्त का पानी भी अच्छा सा खुश्क हो गया है। तो यहाँ पर हम पहले एक बार गोश्त को अच्छा मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ मेरे कोई से भी मसाले मैंने नहीं डाले हैं। तो यहाँ हम एक एक करके यहाँ अपने मसाले ऐड करेंगे। तो उससे पहले हम नली निकाल लेंगे, ताकि हमारी नली यहाँ पर निकल नहीं जाए। यहाँ पर मैंने नली निकाल ली है। तो यहाँ पर मैंने गरम मसाले का पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, साबुत धनिया मेरे 1 टीस्पून। तो साबुत धनिया को मैंने कूटा नहीं है, इसलिए साबुत ही ऐड करें मैंने। ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरे को मैंने सेम पाउडर की तरह बना लिया है। तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है। चाट मसाला 1/2 टीस्पून, कुकिंग ऑयल 1 कप। अब कुकिंग ऑयल और मसाले ऐड करने के बाद हम इन सबको आपस में स्पून से अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, ताकि ये सारे मसाले गोश्त में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, सेम रेस्टोरेंट जैसी। तो इसको आप बकरीद में भी बनाकर स्पेशल दावतों में बना सकते हैं। तो एक अलग सी रेसिपी होती है। आपने बहुत सी कढ़ाइयाँ खाई होंगी, नली बलोची कढ़ाई नहीं खाई होगी तो ये बनाकर खाइएगा।
इन सब मसालों को हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर हम आखिरी में 1 प्याली दही ऐड कर लेंगे। दही को मैंने पहले अच्छा सा फेंट लिया था। अब दही ऐड करने के बाद हम इसको अच्छा सा भून लेंगे। तकरीबन 1 मिनट में ये अच्छा सा भुन जाता है। तो ये देखिए मेरा दही भी अच्छा सा भुन गया है। तो यहाँ पर मैं कुछ हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। तकरीबन 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें कटिंग कर ली थी और इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। कुछ अदरक मेरी कटिंग करके मैंने बारीक बारीक यहाँ पर ऐड कर दिए। तो हरी मिर्च डालने के बाद तकरीबन मैं हाफ़ मिनट इसको भून लूँगी ताकि हरी मिर्चों की एक प्यारी सी खुशबू आ जाए। अब आखिरी में मैं यहाँ पर लेमन जूस ऐड करूँगी। तकरीबन मैंने 1 लेमन लिया था और उसका मैंने जूस निकाल लिया था। तो यहाँ पर मैंने ये ऐड कर दिया है। ये बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती है। एक अलग से जायका होता है इसका, तो लाज़मी